दो तरीके से हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। एक तो ये, हम किसी के को इतना प्रेम दे दें और उसके जीवन में एक शांति का रंग भर दें। एक तो ये, और दूसरा, जिस परमात्मा ने, जिस शक्ति ने हमें जीवन दिया है, उसकी कृपा मिल जाए। बस ये दो तरीके से जीवन सुंदर हो जाता है। फिर ध्यान से एक बार फिर से हम जाने, या तो हम प्रेम से किसी के जीवन को सुंदर कर दें और उसके जीवन में कुछ रंग भर दें, और या जिसने हमें जीवन दिया है उसकी कृपा मिल जाए। बाकी तीसरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन को शांति से भर दे। तीसरा जो भी रास्ता है वो सारे रास्ते झगड़े प्रसाद में जाते हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि क्या रखा है झगड़ों और फसादों में, क्या रखा है झगड़े और फसादों में, बांट दो जो तुम्हारे पास किसी के जीवन को सुंदर बना दे। यानी बांट दो उस मोहब्बत को, उस दया को, और फिर देखो आप जिंदा रहोगे लोगों की यादों में। अगर इसके अलावा और भी कुछ काम करते हो तो मेरा मानना है कि व्यक्ति या तो प्रेम दे लोगों को, और या तो फिर लड़े। और दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप किसी को प्रेम देते हो तो आप भी मिटते हो, और जिसे आप देते हो वो भी मिटता है। अब यहाँ मिटने का अर्थ आपका अहंकार, आप जो ये मान बैठे हो कि मैं बहुत ज्ञानी। जब भी आप किसी को प्रेम देते हो तो आप भी मिटते हो और वो भी मिटता है, और बचता क्या है? मात्र केवल जीवन। अब इसी के विपरीत अगर आप किसी से लड़ाई करते हो, युद्ध करते हो, झगड़े करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो आप पहले उसे मिटा देते हो और फिर आप भी मिट जाते हो। किसी की भी निंदा करें, किसी से भी झगड़ा करें, तो पहले हम उसे मिटा देते हैं और फिर हम भी मिट जाते हैं। और जीवन जिसने दिया है उसकी तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं होता, और दोनों की एक गति हो जाती है। और वो क्या? यहाँ आए थे जिसने जीवन दिया है, वो ये चाह रहा था कि हम सब प्रेम से, खुशी से, आनंद से, शांति से जीवन व्यतीत करें और एक दूसरे को जीवन दें। पर हो जाता है उसके फिर विपरीत। यदि हम किसी से लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या करते हैं तो उसका विपरीत क्या होता है? फिर दोनों लोग बारी बारी से, सबका एक स्थान बन जाता है, वो है शमशान घाट। यानी व्यक्ति फिर कब मर जाए कोई पता नहीं। इसलिए यदि आप शांति चाहते हो, जीना चाहते हो, तो दूसरों को सबसे पहले, जो भी, जहाँ तक भी निगाह जाए, हर जगह जो जीवन है परमात्मा का, उसे प्रेम करें। और प्रेम की पहली शर्त है कि आप पहले मिट जाएं
तो वो भी मिट जाएगा। और क्रोध की, ईर्ष्या की पहली शर्त है कि आप दूसरों को मिटा देते हो और उसी के साथ आप भी मिट जाते हो। तो अब आपको तय करना है, जीवन आपका है। प्रेम के साथ जीवन, शांति के साथ जीवन को जीना है, या फिर लड़ाई झगड़े के साथ या ईर्ष्या के साथ, ये तय आपको करना है। पर अंत में एक प्रश्न, यदि से आप पूरा सुने हैं तो एक प्रश्न आप अपने भीतर खोजें कि इस समय मेरा मन कहाँ है? संसार में, भाग दौड़ में, या मेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो परमात्मा की कृपा है, वहाँ है। ये आप खोजें कि मेरा मन कहाँ है। और यदि आपका मन प्रेम, करुणा और शांति में है तो यकीन मानिए आप किसी अंधे की लाठी बन सकते हैं, किसी अंधे का सहारा बन सकते हैं। और यदि आपका मन घृणा में है, दुख में है, निंदा में है, ईर्ष्या में है, तो आपका यही जीवन, आपका यही मन किसी की आँखें छीनने की तैयारी कर रहा है। तो आप सोचें कि मेरा मन इस समय कहाँ है। और जब भी आपको वक्त मिले तो हर पल, एक पल के लिए अपनी आँखें बंद करें और देखें कि मेरा मन कहाँ है, क्या चाहता है। और जब भी आप, हर पल जब भी आपको वक्त मिले, एक ही प्रश्न देखें अपने भीतर कि मेरा मन, मेरे विचार कहाँ है, मेरा मन इस समय कहाँ है। और आपको मार्ग मिल जाएगा